जय माता दी। रितिका, रितिका, हाँ जी। क्या बात, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। खुशी की ही तो बात है। क्या बात है, ये पीछे क्या है, दिखाना जरा। पॉजिटिव रिपोर्ट, आप तो पापा बनने वाले हो। आप भी तो माँ बनने वाली हो। आज मैं बहुत खुश हूँ। देखना रितिका, मेरे घर में बेटा ही होगा। बेटा ही क्यों, बेटी क्यों नहीं। हमारे घर में एक सुंदर सी प्यारी सी माता रानी की कृपा से कन्या होगी। कह दिया ना, बस बेटा तो बेटा। ओ मेरी प्यारी माँ, आज बड़ा खुश नजर आ रहे हैं। अभी खुशी की ही तो बात है। आप दादी बनने वाले हो। मैं दादी बनने वाली हूँ। हाँ हाँ जी। माता रानी ने मेरी सुन ली। हमारे घर में बेटा आएगा, मेरा पोता आएगा, मेरे वंश को आगे बढ़ाएगा। जय माता दी। मैं भी तो यही चाहता हूँ, लेकिन आपकी बहू वो ये चाहती है कि मेरे घर में बेटी आए। अच्छा, सुनते हो? हाँ, सुना मैंने। बेटा हो बेटी हो, जो भी हो, स्वस्थ हो। और हाँ, आज तुम माँ बेटे की मैंने विचार और थिंकिंग भी देखी मैंने आज। जय माता रानी। हे माता रानी, मेरे परिवार पर हमेशा कृपा बनाए रखना। सुनिए, प्रसाद तैयार है, आप पूजन के लिए कन्या ले आइए। ठीक है। क्या आपके यहाँ कन्याएं हैं? नमस्कार जी, क्या आपके यहाँ कन्या हैं? नहीं, हमारे यहाँ तो सारी बड़ी कन्याएं हैं। बड़ी देर लगा दी अक्षर ने, अभी तक आया नहीं करने लगे। लो, आ गया तुम्हारा बेटा। हाँ बेटा, कन्या कहाँ है? कन्या नहीं मिली मम्मी। क्यों? किसी के घर में ज़्यादातर लड़के ही हैं, और कोई कह रहा है बाहर गए हुए हैं घर वाले, और कोई कहता है कि दूसरी जगह खाने गई हुई हैं कन्या। कन्या के बिना पूजन कैसे होगा फिर? अब मैं तो 5-6 घरों में होके आ चुका, मुझे कहीं मिली नहीं। क्या हुआ वाह बेटा पापा? वाह। एक तू और तेरी माँ दोनों कन्या पूजन तो चाहते हो करना। मैं तो तुम्हारी बातें सुन रहा था, कन्या को जन्म देना नहीं चाहते। आज अष्टमी है, माँ कन्या के रूप में हमारे घर में आए, कन्या पूजन करना चाहती हो, लेकिन तुम दोनों कन्या को जन्म नहीं देना चाहते। अरे तुमसे अच्छी तो मेरी बहू है। मैं कल सुन रहा था उसकी बातें, वो कह रही थी मेरी बेटी चाहिए। ये जरा मेरे पास बैठ। तो ये बेटा ही क्यों चाहिए, बेटी क्यों नहीं, ये बताओ यक्षी। मैं तो पापा इसलिए कह रहा था, वंश बढ़ने के लिए, वंश हमारा वंश आगे बढ़ जाए बेटा से। ये वंश बढ़ाना है,
वंश बनाने के लिए बेटा चाहिए, ठीक? तेरी बात मैंने सुन ली। अब ये बात बता मुझे, वंश बनाने के लिए तो बेटा चाहिए। अगर किसी की बेटी होगी जब तो वंश बढ़ेगा, हाँ पापा। ठीक है ना? वंश के लिए बेटा और बेटी दोनों चाहिए होते हैं। और तुम जैसे सोच वाले युवा पीढ़ी वाले अगर ये सोचेंगे कि हमारे घर में बेटा हो बेटी ना हो तो वंश कैसे बढ़ेगा? तुम्हारी सोच तो अधूरी रह जाएगी ना। जब बेटियां नहीं होंगी तो वंश बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ना। अच्छा ये बता, तू अध्यापक है, जिस स्कूल में तो पढ़ाता है वहां की प्रधानाचार्य का नाम क्या है? मिसेस सरला शर्मा। वो भी महिला है ना? वहां पे और टीचर्स भी होंगी हाँ पापा। जो महिला होंगी, ठीक? तुम महिलाओं के साथ काम करते हो, वो तुम्हारे साथ काम करती है, आपस में आप लोगों को कोई वो परेशानी होती है? नहीं होती पापा। ना। आजकल बेटे हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। हमारे जो देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी महिला थी, इस समय राष्ट्रपति कौन है हमारी? महिला ही है। महिला है, ठीक? जब हमारे देश की प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महिलाएं हो सकती हैं, वो कहां से हो सकती हैं? पहले वो कन्या तो थी, पहले किसी कन्या थी, बाद में क्या बनी? वो महिला बनी। महिला। किसी की माँ बनी, कोई मामी बनी, कोई चाची बनी। अगर हम जो है कन्याओं का जन्म नहीं देंगे तो ये संसार कैसे बढ़ेगा बेटी आगे? संसार को आगे बढ़ाने के लिए कन्या का जन्म भी जरूरी है, ठीक? और जो तेरी माँ है ना, ये कह रही थी मुझे तो पोता चाहिए, वो कहता वंश बढ़ाने के लिए, नाम आगे बढ़ाने के लिए। अरे ये बताओ महिलाएं कौन से क्षेत्र में पीछे हैं? इंजीनियरिंग, आपका पॉलिटिक्स, धर्म के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अब महिलाएं लड़कों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रही हैं। अब बेटियां जो हैं बेटों से पीछे नहीं हैं और ना कम हैं, उनके साथ उनकी बराबरी भी चल रही हैं। अब तुम लोग अपनी सोच तो बदलो। ये तो सोच लेके चल रहे हो ना कि हमें बेटा ही चाहिए, बेटियां नहीं। और जब तक बेटियां नहीं होंगी तो बेटे कहां से जन्म लेंगे? और पता तुझे, जिस घर में बेटी जन्म लेती है ना, वो माँ बाप कितने भाग्यवान होती हैं। और हमारे यहाँ तो हिंदू शास्त्रों में कन्या के दान को सबसे बड़ा दान माना है। पता तुझे, जो कन्या दान करता है ना, सबसे भाग्यशाली माता पिता माने जाते हैं। और तुम कह रहे हो कन्या को जन्म देना चाहते हो, तो अक्षित थोड़ी सोच को बदलो। मुझे बड़ा दुख हुआ कल जब तुम ये बातें कर रहे थे माँ बेटा कि पोता चाहिए, मुझे बेटा चाहिए। अब बताओ तुम। पापा मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती महसूस हो रही है? मैं अध्यापक होके मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। टीचर होकर तुमने ऐसी बात करी? बेटे सुबह का भूला अगर शाम को भूला आता है, घर लौट आता है, उसे भूला नहीं कहते हैं। तुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, मुझे अच्छा लगा, ठीक है? अब तुम क्या कहना चाहती हो? मुझे भी अपनी गलती का एहसास है। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं खुद एक औरत हूँ, औरतों की ऐसा सोच रही हूँ कि लड़की चाहिए, नहीं मुझे लड़का ही चाहिए। ये बात अच्छी लगी तुम्हारी कि तुम एक औरत हो गए, ऐसी बात तुमने सोची कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अब तुम जो है दोनों जने मुझसे माफी मत मांगो। अरे वो माता रानी बड़ी दयालु है, सबके दुख दूर करती है, वो सबकी झोलियां भरती है, बड़ी दयालु है, तुम्हारी गलतियों को माफ करेगी। जाओ माता रानी से माफी मांगो। हे माता रानी, मुझे माफ़ करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। कन्या भी तेरा ही तो रूप है। हे माँ, मेरे को भी माफ़ कर देना, मेरे से भी बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, इतनी छोटी सोच मुझे नहीं रखनी चाहिए अपनी। गलती हो गई, मुझे माफ़ कर देना माँ। हेलो अक्षित। हेलो। हाँ पापा, माता रानी की कृपा से हमारे घर में बेटी। क्या मैं दादा बन गया? हमारे घर पोती आई है? वाह, अच्छा ही बात बता, बहू पोती कैसी हैं? दोनों जने स्वस्थ हैं।
दोनों स्वस्थ हैं और घर कब आ रहे हो? हाँ, अभी थोड़ी देर में निकलते हैं यहाँ से, आ रहे हैं फिर घर पे ही। ठीक है। अच्छा, स्वागतम, मेरे घर में कन्या आई है। भैया भाभी आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपके घर में पोती आई है। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। ओके, बहुत बहुत बधाई है। मेरी कल्याणी आई है, कल्याणी, मेरी पोती कल्याणी। माँ भगवती तेरा बहुत धन्यवाद। बोलो बधाई, बहुत बहुत बधाई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दादी, आज से तुम क्या बोलोगी से? क्या बोलोगी? कल्याणी। हाँ, अक्षित क्या बोलोगे? कल्याणी। हाँ, मेरी पोती का नाम कल्याणी है। वाह मम्मी जी, आपने इतना अच्छा सजाया मेरी बेटी के लिए। तुम्हारी बेटी, मेरी पोती और अपनी इस बेटी के लिए सजाया मैंने घर को। देखो कितना सुंदर लग रहे हैं। माता रानी की कृपा से मुझे इतनी अच्छी पत्नी मिली है, इतने अच्छे पापा मिले हैं, इतनी अच्छी मम्मी मिली है। माता रानी के आज मैं शुक्रगुजार हूँ बहुत। आई लव यू पापा, आई लव यू मम्मी। आज मम्मी जी आपने दिखा दिया कि सास भी माँ होती है। अब सब बोलो, सब जने बोलो जय माता दी। हम सबका पिक्चर बनाने का ये उद्देश्य है कि हम लोग बेटा बेटी में कोई भेद ना रखें। ये पिक्चर कन्या पूजन आप जरूर देखें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। ज़्यादा से ज़्यादा गाइस लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं अगर आपको ये मूवी पसंद आए तो। दोस्तों, मेरा नाम है चंचल कुमार और YouTube पे हमारा ये चैनल चंचल कुमार राजू नाम से है। हमारा उद्देश्य होता है कि समाज को एक अच्छा मैसेज देने का हम अपने वीडियो के माध्यम से प्रयास करते हैं। और ये कन्या पूजन हमने आजकल जैसा बेटी और बेटे में भेदभाव दिखा देता है, उसको जो है हमने अपने फिल्म के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया है। और हमारे चैनल को अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आप सबसे निवेदन है, हम जब भी आगे और अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे, अगर आप हमारा हौसला बढ़ाएंगे। और हमारा हौसला कैसे बढ़ेगा? आप हमारी प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर अच्छी लगती है तो, और ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और जितनी हम लोगों ने मेहनत करी है, हम सब कलाकारों ने मेहनत करी है, तो वो कलाकारों की हमारी मेहनत जब भी हमारी वसूल होगी, जब आप लोग हमारा सहयोग करेंगे। तो मेरा जो है आपसे निवेदन है, इस फिल्म को एक बार जरूर देखें और अगर फिल्म अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।